नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, 9th नंबर की बात करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ x के पावर 4 प्लस 4, इसका आपको जो है फैक्टर निकालना है। और ऑप्शन आप जो है ध्यान से थोड़ा सा केयर के साथ आपको देखना है। अगर हम इस क्वेश्चन में जो आपका x के पावर 4 है प्लस 4 है, इसमें अगर हम लोग 4x² को आपका प्लस करते हैं और 4x² को माइनस करते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, जो है परफेक्ट आपका जो है स्क्वायर को बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। यह आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन होता है, कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन, यह आपका प्रोसेस इसको कहा जाता है। तो इसमें आपका जो है इसको हमने x² प्लस में आपका 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस पूरे आपको जो है इसको, और यह आपका 2x का होल स्क्वायर इसको लिख दिया। अब आपका जो है a² माइनस b² के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे आपका x² प्लस में 2 माइनस 2x हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आपका x² प्लस में आपका 2 प्लस में 2x हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से x² प्लस में 2x प्लस 2 लिख सकते हैं, पहले वाले प्लस वाले को लिख दीजिए, और देन उसके बाद जो है माइनस वाले को आप लिख सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना है तो हम लोगों को ऑप्शन को सेट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपने देखा आंसर आ रहा है, तुरंत आपको जो है टिक कर देना है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटा? 10th नंबर की बात करते हैं। 10th नंबर को आप सभी लोग सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को हमने इससे पहले भी आपको जो है कराया है, और साथ में यह आपका क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है और साथ में PYQ में भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। इसके कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। क्लियर है, सीखा लिखती हैं। ओके बेटा, थैंक यू। यहाँ पे देखिए हमने जो है ऑप्शन को चेंज कर दिया था, ऑप्शन नंबर हमने डी कर दिया था, बी की जगह हमने डी कर दिया था, डी की जगह हमने बी कर दिया था, कि आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाओ और गलत कर आओ एग्जाम में, मतलब टेस्ट में मेरे यहाँ। और कुछ बच्चों ने कंफ्यूज भी हो गए थे। ऑप्शन को आपको लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपका a के पावर x है, बराबर में आपका b के पावर y है, बराबर में c के पावर z है। जितना टेस्ट सीरीज में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये कंफर्म है कि आप किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बस मेरे यहाँ के जो भी टेस्ट सीरीज है उसको एक अच्छे फॉर्म में दीजिए, वेल प्रिपेयर करके। ऐसा नहीं कि आपने जो है आराम से जो है टेस्ट को दे दिया नॉर्मली तरीके से, नहीं, आपको परफॉर्म करना है अच्छा। ठीक है, यहाँ पे a के पावर x बराबर आपका b के पावर y बराबर c के पावर z लिखा है। तो यहाँ पे a के पावर x को हमने k लेट कर लिया है। क्यों लेट कर लिया? क्योंकि हमको जो है पावर को, इस पावर को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ से हम लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/x लिख सकते हैं। पावर आपका ट्रांसफर होता है। सेम इसी प्रोसेस से आपका b बराबर k की पावर 1/y लिख देंगे, और c बराबर आपका k की पावर आपका 1/z लिख लोगे। सेम आपका जो है पावर जो है ट्रांसफर मेथड से पावर को जो है आप ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक छोटा सा आपको वैल्यू दिया है, b/a बराबर आपको जो है c/b दिया है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका b² हो जाएगा, बराबर आपका ac हो जाएगा। b² बराबर ac हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y है। तो b की जगह आप जो है k की पावर आपका 1/y लिखिए, और उसकी पावर आपका 2 है, बराबर आपका k की पावर 1/x इंटू में k की पावर 1/z, इसको आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका k की पावर क्या हो जाएगा, 2/y हो जाएगा। कैसे? पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने जो है पावर ऑफ पावर मेथड पढ़ा है। और यहाँ पे जो है आपका ये आपका k की पावर 1/x प्लस में 1/z हो जाएगा। अब पावर की जो है आप तुलना कर दीजिए। यहाँ पे आप तुलना करोगे तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2/y बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1/z। यहाँ एलसीएम आपका x इंटू जेड हो गया, और यहाँ पे आपका x प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पे 2/y हो जाएगा। अब जो है आप इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको सेट कर दीजिए। 2 आपका z लिखा है तो इस z को जो है उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पे 2z हो गया। अपॉन में क्या चाहिए आपको, x प्लस जेड चाहिए, मतलब इस वाले टर्म को चाहिए, तो इस वाले y को उधर लेते आइए।
इस वाले y को हमने उधर लेकर आया और x प्लस आपका z को यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया और नीचे बचा क्या, रिमेनिंग आपका x बच गया। तो ऑप्शन जो है मैच करा लीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यह आपका मैच कर रहा है, y बाई एक्स, 2z अपॉन में x प्लस z बराबर y बाई एक्स। आई होप यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन में जो है इसको चेंज भी कर सकता है, क्लास जो है 11वीं में सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन को थोड़ा सा जो है चेंज कर दिया इसको, ठीक है, इसको चेंज भी कर सकता है। यहाँ पे 2z की जगह कुछ और भी लिख सकता है, 2x भी लिख सकता है, ठीक है, 2x भी यहाँ पे लिख सकता है, z की जगह x भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो आपको इसको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो है कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, वैल्यू को, उसके आंसर को आपको जो है प्रोडक्ट को आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके रिजल्ट को लर्न नहीं करना है। 1 का स्क्वायर नहीं हुआ बेटा, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे देखोगे इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 का इस पूरे पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बाई वाई है इंटू में 2, तो यहाँ पे 2 बाई वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, स्क्वायर नहीं। पावर और पावर रूल आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ऐप पे आपका जो है अपलोड कराई गई, उसको पूरे अच्छे से देख लीजिए, आपको इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करा रहे हैं, इसलिए बहुत ही धीमा आपको जो है देके चल रहा है, नहीं तो अब तक जो है ये सेशन आपका समाप्त हो चुका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बताएं चैट ऑप्शन में, चैट ऑप्शन में बताएं बेटा। इसका आंसर कितना आएगा, चैट ऑप्शन में बताएं। 10x स्क्वायर है, माइनस 18x क्यूब है, प्लस में 14x की पावर 4 है। तो क्या करना है आपको, जो है एक्स स्क्वायर को बाहर निकालना है, और यहाँ पे सभी में 2 कॉमन है, तो 2x स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं इसमें से। 2x स्क्वायर को बाहर निकालते तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, माइनस में आपका 9x बच जाएगा, और यहाँ पे आपका 7x की पावर 2 बच जाएगा। इसको आप एक अच्छे फॉर्म में लिख दीजिए, 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, ये आप लिख दीजिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है उसको आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आई होप जो है सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है। 2x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, या देखिए विद इन सेकेंड का क्वेश्चन था, बस आपको जो है यही आपको देखना था, इसी को देखना था, 2x स्क्वायर को देखना था, क्वेश्चन को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पेन पेपर उठाने की इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं था। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, तो उसमें भी बहुत ज्यादा पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो ऑप्शन से भी आप जो है क्वेश्चन को डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं, तो थोड़े से कुछ क्वेश्चन लॉजिकल रहते हैं, इसीलिए पेपर का टाइमिंग उस हिसाब से सेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आ रहा है आप सभी का। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 बराबर आपका एक्स प्लस ए और आपका एक्स प्लस 6। कुछ बच्चों का आंसर आने लगा, चलिए देखते हैं, इसको फैक्टर निकालते हैं। आपका एक्स स्क्वायर है माइनस 42 है, तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है आप सभी लोग पहले बताएं। इसको देखिए, बीच वाले को माइनस एक्स से इसको आप जो है ब्रेक करिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस 7x लिख सकते हो, प्लस में आपका 6x लिख सकते हो, माइनस 42 लिख सकते हो। यहाँ से x कॉमन करोगे तो यहाँ पे x माइनस आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ से 6 कॉमन करोगे तो x माइनस यह भी आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों ब्रैकेट आपका सेम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम आना ही चाहिए फैक्टराइजेशन में। x माइनस 7 को बाहर निकाल लीजिए
और x प्लस 6, यहाँ से आप इसको जो है कंपेयर कर दीजिए, तुलना कर दीजिए यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपका x प्लस 6 की जगह तो x प्लस 6 आ रहा है, और x प्लस k की जगह क्या है, x माइनस 7 आ रहा है। तो k की वैल्यू जो है -7, ठीक है, k की वैल्यू -7। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यह आपका जो है करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चों को दिक्कत आ रही इस छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट में, तो भी आप चैट ऑप्शन में चेक करें। देखिए समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग से जो है क्लासेस किया है तो आप पूछ सकते हो चीजों को, ठीक है। समझ आ गया, अनुराग लिखते हैं मजा आ गया। अच्छा, जैसे मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन का तरीका मेरा है, इसी तरीके से आपका भी तरीका होना चाहिए। यहाँ पे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जो है लगा दीजिए, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए माइनस बी, ए की जगह क्या है 0.68 है, माइनस में 0.32, और यहाँ पे आपका 0.68 प्लस में आपका 0.32, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका 8 में से 2 गया 6 हो गया, और यह आपका 6 हो गया 0.1, और इंटू में इसको प्लस जब करोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.36। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको जो है सॉल्व नहीं करना था, ठीक है। हाँ, हमने सॉल्व इसलिए किया कि आपको जो है सॉल्यूशन भी दिखाना है, ठीक है। कुछ बच्चे जो है यूट्यूब के माध्यम से भी इस तरीके की चीजों को सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये आपका लिखा है 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1, ठीक है। तो यह भी सेम फॉर्मूले पे ब्रेक होगा। इसको आप 6y का होल स्क्वायर लिख दीजिए -1, तो एक ब्रैकेट में आपका 6xy -1 और दूसरे में आपका 6xy +1। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है, ठीक है। सेम फॉर्मूले पे सेम पैटर्न पे था। इस वाले फॉर्मूले को एकदम याद कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये जो आइडेंटिटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतीश पाल लिखते हैं करेक्ट आंसर 1। लड़कियों का आंसर नहीं आ रहा बेटा, लड़कों का तो ठीक है, लेकिन गर्ल्स का जो है आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में जो है गर्ल्स ने आंसर नहीं दे रहे हैं, क्या बात है। आप सभी भी एक्टिव रहिए बेटा। जो है सॉल्यूशन बोला तो इसको आप जो है ए लेट कर लीजिए, मतलब ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर हो गया, और ये आपका 2ab हो गया। इसको आप देख लीजिए, ए की जगह आप जो है 0.645, और आपका जो है बी की जगह 0.355 का होल स्क्वायर। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। ये आपका जो है बेसिक आइडेंटिटीज पे था, तो आप जो है आसानी से इसको कर सकते हैं। ये आपका जो है आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। द बॉयज आर मोर स्मार्टर देन गर्ल्स, किस तरीके के स्मार्टर की बात कर रहे हैं बेटा। एक जो होते हैं चेहरे से स्मार्ट होते हैं, और एक जो होते हैं थोड़ा सा आईक्यू लेवल अच्छा होता है। किस तरीके के स्मार्ट बोल रहे हैं यादव जी, पढ़ाई में? अच्छा, हमने सोचा चेहरे से। ठीक है बेटा, 15 तक के क्वेश्चन को आज के सेशन में हमने कराया। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। Anyone problem regarding this question, you can ask. No problem sir, no problem. Oh. सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? 15 में से 15 क्वेश्चन आपने बनाए आज मेरे साथ, ठीक है। जिन बच्चों ने जो क्वेश्चन नहीं बनाए थे, कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, हमने इसलिए टेस्ट का जो है सॉल्यूशन आपको करा दिया,
एक्सपोनेंट एंड पावर के टेस्ट को काफी अच्छे से दीजिएगा, उससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है आपके एग्जाम में, और जो क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिख रहे हैं वो एग्जाम में भी दिखेंगे सेम पैटर्न के, ठीक है। उसमें कोई भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे, जो पैटर्न हम फ्रेम कर रहे हैं सेम पैटर्न आपको जो है फ्रेम किया जाएगा। अगर हम इसमें आपको जो है इंपॉर्टेंस की बात करें कि कौन कौन से आपको जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मार्क कर लीजिए। तो इसमें देखिए आप जो है इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बेटा, फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ही पढ़ाऊंगा, और इंग्लिश ग्रामर का एक बार रिवीजन में ही कराऊंगा, जैसे कि मेरे को इस सब्जेक्ट की विशेष नॉलेज है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए परेशान मत हुई, फिजिक्स की भी लाइव क्लास चलेगी। देखिए इसमें आपका 15 नंबर को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है आप जो है 12 नंबर को मार्क कर लीजिए। 12 के बाद आप जो है 10 नंबर को मार्क कर लीजिए। 10 के बाद 9 को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 10 को मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद जो है 8 को भी अच्छा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 6 को भी आप जो है इंपॉर्टेंट में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। और 5 भी अच्छा क्वेश्चन है, और 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, और 3 भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और सेकेंड नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे इस पोर्शन से। खास करके ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर बीच में आपका माइनस रहा तो उसको कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में अगर देखिए यहाँ पे आपका x के पावर 4 है, माइनस अगर आपका यहाँ पे 4 रहता तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता पहला। यहाँ पे आप लिख सकते थे x का होल स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा अगर इसके साइन को बस चेंज कर दें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को जो है निगेटिव पॉजिटिव के लिए बोल जाए, नहीं। अगर साइन आप जो है याद नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत विशेष ध्यान से मैथमेटिक्स को पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और साथ में आपने एंजॉय भी किया होगा, और कुछ नए कॉन्सेप्ट को आपने सीखा भी होगा। आज के सेशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।